नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। लाहौर के इलाका कान्हा में दिलखराश वाकया, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने, इल्म की शमा जलाने आए 14 फूल मुरझा गए। टीचर समेत 7 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, 20 बच्चों को मलबे से निकाल लिया गया। घर की छत पर मरम्मत का काम जारी था कि अचानक छत मुनहदम हो गई। हादसे के वक्त 35 के करीब बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 6 से 15 साल के दरमियान थी। 8 से 10 बच्चों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गिरने वाली छत टीआर गार्डर से तामीर की गई थी। पुलिस ने मालिक मकान रेहान, उसके भाई फैजान और मिस्त्री समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट करेंगे नाज़रीन। अचानक छत मुनहदम हो गई, छत पर मुरम्मत का काम जारी था। हादसे के वक्त 35 के करीब बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 6 से 15 साल के दरमियान थी। 8 से 10 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लाहौर के इलाके कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जान की बाजी हार गए। टीचर और उसकी अपनी बेटी भी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा कलीमुल्लाह राजपूत से। जी कलीमुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना कान्हा की हदूद तहसील नश्तर में कचवाना रोड पर अकेडमी की छत गिरने से तकरीबन 25 से 30 बच्चे जो हैं स्टूडेंट ज़ेरे तलीम थे, वो मलबे थले दब गए। छत गिरने से बताया ये जा रहा है कि एक टीचर थी, उन्होंने घर में अकेडमी बनाई हुई थी, उनकी भी एक बेटी थी। टीचर और उनके बच्चे जो हैं वो भी मलबे थले दब गए थे। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अब तक जो है वो 14 बच्चों की जो है वो डेथ हो गई है और बाकी जो बच्चे हैं और टीचर है सीरियस हालत में है। हॉस्पिटल उनको मुंतकिल कर दिया गया है जहां उनको तिब्बी सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ज़राए से मालूम हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है और यहाँ पे जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, पुलिस की भारी नफरी भी देखी जा रही है। हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है यहाँ का विज़िट भी करें। और अभी आप देखें तो इलाका भर में लवाहिकीन जो हैं वो गमो गुस्से में हैं कि उनके एक घर के, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे एक ही घर के 3 बच्चे जो हैं वो मलबे थले दब कर शदीद जख्मी हुए। उसके बाद उनको इंडस हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पे कान्हा में जख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई है। बाकी जो जिनकी हालत सीरियस है उनको जनरल हॉस्पिटल भी रेफर किया जा रहा है। यहाँ पे अगर बात की जाए, DIG फैसल कामरान जो हैं वो भी यहाँ पे आए थे और DC साहबा जो हैं वो भी यहाँ पे आई थी। बात मेन यहाँ पे ये है कि चेक एंड बैलेंस जो है वो बिल्कुल नहीं है। कौन सा अदारा रजिस्टर्ड है, कौन सा नहीं रजिस्टर्ड है। अगर तहसील इंतज़ामिया इसको चेक करती तो हो सकता है कि ये ऐसे हादसा जो हैं उनको रोका जा सके। जी कलीमुल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का वाकया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बच्चों की अमवात पर अफसोस का इजहार, वालिदैन से ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाक़े पर नोटिस दे लिया, रिपोर्ट तलब कर ली, जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। वाक़े पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर वज़रा और सियासी रहनुमाओं का भी अफसोस का इजहार। आपको अपडेट करें, कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का वाकया पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बच्चों की अमवात पर इजहार अफसोस, वालिदैन से ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाक़े पर नोटिस ले लिया, रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सिंतास मुआहदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, भारत जंग के बीच बोने से गुरेज करे और जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम को खतरे में न डाले। हम तसादुम और ना ही जंग चाहते हैं। दरियाओं और उनके पानी का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए नहायत अहम कौमी मफाद और कौमी सलामती का मामला है। उन्होंने कहा, भारत के सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि अगर पानी का रुख मोड़ने या कानूनी हुकूक में कमी लाने की कोशिश की गई तो उसे जंग के मुतरादिफ तस्वुर किया जाएगा।
नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं, सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना कि अफसोसनाक वाक़े के बाद THQ अस्पताल का दौरा, ज़ख्मी बच्चों की इयादत की और उन्हें फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात और एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स का जायज़ा लिया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि हादसे में 14 बच्चे जाँ बहक जबकि 5 बच्चे और 1 टीचर जख्मी हुए हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, ज़ख्मियों को हर मुमकिन और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और तमाम सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया। उन्होंने जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ और यकीन दहानी कराई कि वाक़े की शफाफ, गैर जानिबदार और फौरी तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की आवाम का दरियाए सिंध के पानी पर पूरा हक है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो भरपूर जवाब देंगे। कौमी क़यादत आवाम का हक बहाल करने और मौसर जवाब देने के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान के लिए पानी महज कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है। दरियाए सिंध के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरीका अपनाएंगे। ज़राअत कौमी मईशत का बुनियादी सतून और दरियाए सिंध उसकी शाहरग है। हम एक मुआहदे पर नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम की शाहरग पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा तामीरी मुज़ाकरात और मुआहदे पर मुखलिसाना अमल दरामद के अज़्म का मुज़ाहिरा किया। भारत ने इस मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। सिंध मुआहदे में तरमीम से मुअत्तल करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान हर सूरत मुआहदे के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएंगे, अगर सिंतास जैसा मजबूत तरीन मुआहदा कायम ना रहा तो दुनिया का कोई मुआहदा कायम नहीं रह सकता। ये सूरत हाल ही रही तो दुनिया में आलमी मुआहदों का मुहाफिज कौन होगा? अगर ये मुआहदा कामयाब ना हुआ तो दुनिया के हर नशेबी मुल्क के हिस्से का पानी रोका जाएगा। वफाकी वज़ीर मौसमियात डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का खिताब, बोले, असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। कुदरत नेमतों, हवा, पानी और रोशनी का रास्ता किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। भारत आबी जहारियत की वजह से हमारे 6000 लोग जाँ बहक हो चुके। इतने लोग जंगों में भी नहीं मरते। आलमी सालिसी अदालत करार दे चुकी। भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर डैम नहीं बना सकता। भारत आलमी सालिसी अदालत के फैसलों को तस्लीम करने से इनकारी है। खुर्रम दस्तगीर बोले, पानी रोककर बड़ी आबादी को पानी की किल्लत से दो चार करना आलमी जुर्म है। पाकिस्तान हर सूरत पानी और अपनी तहजीब की हिफाजत करेगा। पानी सिर्फ जोग्राफिया नहीं, खुराक, मुस्तकबिल और ज़िंदगी का सवाल है। पानी के वसाइल आलमी सियासत और सलामती का मरकजी मसला बन चुके हैं। सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जिस तरह आबने हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत को मुतासिर करती है, उसी तरह दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की जमानत है। समुद्री गुजरगाहों या आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए खतरनाक रुझान है। सिंतास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने जंगबंदी की शराइत पर अमल किया जबकि भारत ने अपने वादों की मुकम्मल पासदारी नहीं की। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का रुख मोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। सिंतास मुआहदा सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी का मामला है। कमिश्नर सिंतास मुआहदा महर अली शाह का कहना था कि भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर मुआहदे को मुअत्तल रखना गैर कानूनी है। गुज़श्ता रोज़ भी भारत ने इस मामले पर ख़त लिख कर डाटा फराहमी का कहा। भारत की जानिब से दरियाओं के पानी के बहाव के बारे में डाटा फराहम न करने से करोड़ों पाकिस्तानियों की ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। बैनुल-अक़वामी कवानीन के माहिर अहमर बिलाल ने कहा, सिंतास मुआहदा मुअत्तल रखना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और भारत के कानूनी माहिरीन के दरमियान मुकालमे की ज़रूरत है। रूसी माहिर आलमी उमूर डॉक्टर रोक्सोला नासी गौन का भारत के आबी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सिंतास मुआहदा पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम की बुनियाद है। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें। आइंदा चंद रोज में अमेरिका से किसी सतह पर मुज़ाकरात तय नहीं। ईरानी टीम दोहा जरूर जाएगी लेकिन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं।
तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा, दौरे में मफाहमती यादाश्त की शिकों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। कतर जाने वाले अमरीकी नुमाइंदों का ईरानी वफ्द के दौरों से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका से जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज नहीं हुआ। हतमी मुज़ाकरात के लिए जंग और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी बेड़ों की नाकाबंदी खत्म करना होगी। अमरीकी वफ्द की कतरी हुकाम से अहम मुलाकातें। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और साबिक सीनियर मशीर जैरेड कुशनर ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में कतरी सालिसों और आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी के मुताबिक अमरीकी वफ्द दोहा में कतरी सालिसों और हुकाम के साथ मुतादिद अहम इलाकाई मामलात पर मुशावरत कर रहा है। मुज़ाकरात में ईरान से मुतालिक पेश रफ्त और लेबनान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। अमरीकी वफ्द इस वक्त ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। दौरे का मकसद कतरी सालिसों के साथ मुशावरत और खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेना है। कतर खित्ते में सिफारती राबितों और कशीदगी कम करने की कोशिशों में अपना फ़ाल किरदार जारी रखेगा। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले के बाद अमन मुआहदे की कोशिशों के बावजूद कशीदगी बरकरार है। लेबनानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कतर और दीर सरियान के दरमियान वाक़े इलाके को निशाना बनाया गया। आपको अपडेट करें, लेबनानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कंतरा और दीर सरियान के दरमियान वाक़े इलाके को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की नोयत और इसके नतीजे में होने वाले मुमकिन जानी या माली नुकसान की तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब गुज़िश्ता हफ्ते लेबनान और इसराइल ने एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुआहदे की राह हमवार करना और सरहदी कशीदगी में कमी लाना था। तज्जियाकारों के मुताबिक हालिया हमला खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन कोशिशों के मुस्तकबिल के हवाले से नए सवालात को जन्म दे सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ वस्ता अमन अमल के नायब राबिताकार रमीज़ ने गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसराइली हमलों की मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ वस्ता अमन अमल के नायब राबिताकार रमीज़ अल कबरोफ ने इस्लामी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा, गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। जंग बंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। रमीज़ ने कहा, गज़ा के अवाम की जायज़ ज़रूरियात, तहफ़्फ़ुज़ात और उमंगों को मुतल्लिका करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद के ज़रिए पूरा किया जाना चाहिए। गज़ा और मगरबी किनारे दोनों में हालात बादस्तूर गैर मुस्तहकम हैं। उन्होंने कहा, जून 2026 तक जंग बंदी के बावजूद गज़ा में 1000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद में नुमाया इजाफा हुआ। उनका मज़ीद कहना था, इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों और आबादकारों के घरों और इमलाक पर हमलों में भी शिद्दत आई है। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी आबादकारी फौरी रोकने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल इंतहाई संगीन है, जबकि इसराइली आबादकारों का तशद्दुद और गैर कानूनी आबादकारियाँ नाकाबिले कबूल हैं। उन्होंने कहा कि गज़ा में जंग बंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों की हलाकतें जारी हैं, इसलिए सलामती काउंसिल इसराइल को बैनुल-अक़वामी कानून का पाबंद बनाने के लिए मौसर इक़दामात करे। पाकिस्तानी मंदूब ने मुतालबा किया कि इसराइली फ़लस्तीनी अथॉरिटी की रोकी गई माली रकूम फौरी बहाल करे। फ़लस्तीनी ज़मीनों के इल्हाक, मकानात की मसमारी और जबरी बेदखली का सिलसिला बंद किया जाए और फ़लस्तीनियों को आबादकारों के तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आज़ाद कश्मीर का मामला मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकता है। मुज़ाहिरीन के चार्टर ऑफ डिमांड पर बात हो सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा, चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल निकले। हुकूमत को तजवीज़ दी है कि मौलाना की सालिसी की पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए।
कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सरकर्दा रहनुमाओं मेंबर कोर कमेटी शौकत नवाज मीर 2 साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शौकत नवाज मीर को धीरकोट के इलाका चमियाटी चमनकोट हलसरंग के इरन नाला से एहसन आसिफ के घर से गिरफ्तार किया गया। इलाका में रेंजर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करके शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया। आपको अपडेट करें, कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सरकर्दा रहनुमाओं मेंबर कोर कमेटी शौकत नवाज मीर 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक शौकत नवाज मीर को धीरकोट के इलाका चमियाटी चमनकोट हिलसरंग के इरन नाला से एहसन आसिफ के घर से गिरफ्तार किया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओगरा तरमीमी ऑर्डीनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। एलामी के मुताबिक सदर ने ओगरा ऑर्डीनेंस 2002 की दफात 2 और 3 में तरमीम से मुतालिक ऑर्डीनेंस जारी कर दिया। एलामिये में कहा गया कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर ऑर्डीनेंस जारी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसलाबाद और गुजरांवाला के मास ट्रांसिट मंसूबों समेत सूबे में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि फैसलाबाद और गुजरांवाला में जदीद मास ट्रांसिट सिस्टम पर तेजी से काम जारी है, जबकि दोनों मंसूबों से मुतालिक तफसीली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर आला ने कोटअद्दू, तलागंग और तौंसा शरीफ में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस जल्द शुरू करने की हिदायत करते हुए विहाड़ी और लोधरा में भी बस सर्विस का आगाज करने का हुक्म दिया। उन्होंने विहाड़ी, लोधरा और ननकाना साहिब में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा कि जहां 15 से कम बसें मौजूद हैं वहां कम अज कम 15 बसें फराहम की जाएं। इजलास में गुजरांवाला मास ट्रांसिट मंसूबे के 19.5 किलोमीटर तवील रूट पर एक मजीद स्टेशन शामिल करने की भी मंजूरी दी गई। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे काहोटा से रावलपिंडी मुंतकिल किए जाने वाले कैदियों के फरार के वाक़े पर आईजी पंजाब का बड़ा एक्शन। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी मुदस्सर इकबाल को क्लोज टू सीपीओ कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी इम्तियाज अहमद को भी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। डीएसपी इम्तियाज अहमद को बद इंतजामी और नाअहली के इल्जामात पर मुअत्तल किया गया। मुअत्तल डीएसपी को आइंदा अहकामात तक सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। आईटी पंजाब ने एडिशनल एसपी मुदस्सर इकबाल को भी फौरी तौर पर सीपीओ पंजाब रिपोर्ट करने के अहकामात जारी कर दिए। कैदियों के फरार के वाक़े के बाद दोनों अफसरान के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई अमल में लाई गई। मुअत्तली और क्लोज टू सीपीओ के बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। सूबाई दल हुकूमत लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, जबकि माहिरीन सेहत ने खास तौर पर दिल के मरीजों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। डॉक्टर्स के मुताबिक बुलंद दर्जा हरारत दिल पर इजाफी दबाव डाल सकता है, जिससे हार्ट अटैक, बेहोशी और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मज़ीद जानते हैं नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर और हब्स के बायस दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस शहरी खुली जगहों पर काम करने वाले मजदूर तबका और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज शदीद निढाल पाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब माहिरीन सेहत ने कहा कि शदीद गर्मी के दौरान जिस्म में पानी की कमी, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव और दिल की धड़कन में तेजी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो अमराज कल्ब में मुब्तला अफराद के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक दिल के मरीज धूप में गैर जरूरी निकलने से गुरेज करें, पानी और दीगर मुनासिब मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दें, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने और अपनी तजवीज़ करदा अदवायात बाकायदगी से इस्तेमाल करें। जैसे कि आजकल हीट वेव आई हुई है, हीट वेव में बुजुर्गों को, बच्चों को और ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों को खास एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक में बेसिकली ये क्या होता है कि चलते फिरते मरीज को एकदम फील होता है कि उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं
और गनूदगी और बेहोशी वाली अलामात आना शुरू हो जाती हैं और ये अलामात जानलेवा हो सकती हैं। माहिरीन ग़िज़ाइयत ने कहा कि पानी से भरपूर ग़िज़ाएं, ताज़ा फल और सलाद जिस्म में पानी की मिकदार बरकरार रखने में मदद देते हैं, जबकि कच्ची सुर्ख प्याज भी गर्मी के असरात से बचाव में मुआविन साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी ये होता है कि जब वो हीट वेव के अंदर बाहर जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज हो सकता है, जिसके ऊपर दिल के ऊपर दबाव आने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह बच्चों और बुजुर्गों के अंदर हमने देखा कि हीट वेव की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से गनूदगी, सुस्ती, बेहोशी और ये वाली अलामात आ सकती हैं। इसलिए इस वेदर के अंदर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के बच्चों को और बड़ों को खास तौर पे हीट वेव से एहतियात करनी चाहिए, सर को ढांप के रखें। माहिरीन ने शहरियों, खुसूसन बुजुर्गों और दिल के मरीजों को मशवरा दिया कि अगर सीने में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, शदीद चक्कर, बेहोशी या हीट स्ट्रोक की अलामात जाहिर हों तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल से रुजू करें। एहतियात और बर वक्त तिब्बी इमदाद ही शदीद गर्मी के दौरान जान बचाने का मुअस्सिर जरिया है। कैमरा टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।